और यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या थी, आप कपिल के पास जाएं उससे पहले मैं एक लाइन जोड़ना चाहूंगा, क्या चीज सबसे डैमेजिंग होती है? किसी का भरोसा तोड़ना। और चेतन ने जो कहा था उससे टीम इंडिया के फैंस का भरोसा टूट रहा था। तो डैमेज कंट्रोल की कार्रवाई बीसीसीआई को करना ही था। बिल्कुल। और जिस बात का जिक्र अब से कुछ देर पहले डॉक्टर विमल सोनी भी कह रहे थे कि एक ओथ ऑफ सीक्रेसी होता है, बतौर उसके भी आपको थोड़ा डिस्क्रिशन रखना चाहिए कि आप क्या डिस्कस कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आपकी आंखों के नीचे, आपके सामने ये सब हो रहा है। बतौर चीफ सेलेक्टर क्या आपके पास पावर नहीं थी कि आप इसको खुलकर डिस्कस करें और बीसीसीआई इसका कोई सोल्यूशन उसी वक्त निकाले? तो मैं कपिल आपके पास आना चाहती हूँ और मैं ये चीज डिस्कस करना चाह रही थी आपसे कि टाइमिंग जो थी, चेतन शर्मा का रेजिग्नेशन कब अनाउंस किया जाए, वो सबसे पहले मीडिया के सामने ये बात आएगी कि उन्होंने रिजाइन किया है। हालांकि सच्चाई ये है कि बीसीसीआई ने अपने स्तर पर पहले ही उन्हें कह दिया होगा कि अब आप अपनी पोजीशन पर नहीं रह सकते हैं, आपको रिजाइन करना होगा। और इससे पहले कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज के तीसरे टेस्ट के लिए टीम को अनाउंस किया जाए और टीम को अनाउंस करने के लिए मीटिंग बैठे सिलेक्शन कमेटी की, चेतन शर्मा को हटना होगा। बिल्कुल प्रीति, जी न्यूज में हम जिस बात को कहते हैं कि निडर भी और लीडर भी, तो वो निडरता भी जी न्यूज ने दिखाई और वो लीडरशिप भी जी न्यूज ने दिखाई इस मामले में। और हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। ये साल की सबसे बड़ी स्टोरी है, बल्कि मैं अगर कहूं कि इस पूरे डिकेड की सबसे बड़ी स्टोरी है कि ऐसा एक स्टिंग ऑपरेशन होता है और उसका इतना बड़ा असर होता है कि मौजूदा चीफ सेलेक्टर को इस्तीफा देना पड़ता है। मैंने उस दिन भी कहा था, मैं आज फिर दोहरा रहा हूं प्रीति, फिटनेस घोटाला ये बहुत ही लोडेड शब्द है और अगर हमने इस शब्द का इस्तेमाल किया है, डंके की चोट पर किया है, तो उसकी बड़ी वजह है कि चेतन शर्मा हमारे स्टिंग ऑपरेशन में, जी मीडिया के स्टिंग ऑपरेशन में ये साफ तौर पर कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, ये बड़े बदमाश खिलाड़ी हैं और ये जिस तरीके से इंजेक्शन चुपचाप जाकर ले लेते हैं, 80% फिटनेस वाला 100% फिटनेस के लिए आकर अगर खेल रहा है तो ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, चीफ सेलेक्टर आएंगे जाएंगे, बोर्ड का ये जो क्लोज हडल वाला पावर सेंटर है, इसके किरदार आएंगे जाएंगे बदलेंगे, लेकिन ये खेल रहना चाहिए। ये 140 करोड़ का जो देश है, जिस खेल के लिए राष्ट्रीय धर्म है, उसका जो दीवानगी है, वो दीवानगी खत्म नहीं होनी चाहिए। इस तरह से अगर सेटिंग से खिलाड़ी आएंगे, प्लॉटिंग होगी, फिटनेस घोटाला होगा, तो ये खेल खत्म हो जाएगा। खेल से बड़ा ना कोई खिलाड़ी है, ना कोई चीफ सेलेक्टर है। और इसी बात को प्रूव करने के लिए कहीं ना कहीं ये ऑपरेशन, ये गेम ओवर जो हमारा शो है, ये बहुत जरूरी था। क्योंकि जिस तरह की, दीपक जी, पिछले पूरे 1-2 साल में टीम इंडिया की बुरी हालत रही है आईसीसी टूर्नामेंट्स में। हम सब जानते हैं कि हम तरस गए हैं कि हमारे पास कोई आईसीसी ट्रॉफी आए। उसके पीछे क्या कारण है? क्या फिटनेस कारण है? क्या सिलेक्शन ठीक से नहीं हो रहा है? ये तमाम सवाल लोगों के मन में थे। और जैसा कि कपिल भी बोल रहे थे कि खेल से बड़ा ना तो खिलाड़ी होता है, ना चीफ सेलेक्टर होता है। तो अकाउंटेबिलिटी और आंसरेबिलिटी आपकी उन फैंस की तरफ है जो इंतजार कर रहे हैं उस ट्रॉफी का, जो इंतजार कर रहे हैं कि हमारी टीम एक कोहेसिव यूनिट बनकर मैदान में उतरे और बड़े बड़े देशों को हराए, और वो नहीं हो रहा था। और मलय नीरव जी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, गंदगी। क्या वाकई इसके अंदर गंदगी है? मैं ये नहीं कह रहा हूं गंदगी है, अगर वाकई इसके अंदर गंदगी है तो चेतन शर्मा ने कितने प्रतिशत खुलासा किया है? सीधे चलते हैं राकेश थपलियाल जी के पास। राकेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कितनी बड़ी गंदगी है टीम सिलेक्शन, क्योंकि कई तरह के आरोप लगते हैं, इस खिलाड़ी को ले लिया फिर इसको ड्रॉप कर दिया, इसको ले लिया फिर इसको ड्रॉप कर दिया। और जब हम आईसीसी से बाहर हुए थे हाल फिलहाल में, तब हमने देखा था किस तरह का बवाल मचा था सेलेक्टर्स को लेकर, टीम सिलेक्शन को लेकर। देखिए दीपक जी, गंदगी जो भारतीय क्रिकेट की है वो आपके इस खुलासे के जरिए सामने आई है। बलि का बकरा चेतन शर्मा जरूर बन गए, लेकिन उन्होंने जो बातें बोली हैं उन्हें हमें गंभीरता से लेना चाहिए कि भारतीय क्रिकेट में क्या क्या चल रहा है। और जितना बताया गया है अभी, तो इससे ज्यादा चीजें चल रही होती हैं जो पर्दे के सामने नहीं आ पाती हैं, और आपके सिटिंग ऑपरेशन की वजह से वो कुछ चीजें सामने आई हैं। और चेतन शर्मा की जहां तक बात है, देखिए ओथ ऑफ सीक्रेसी की बात हो रही है। मैं 32 साल से खेल पत्रकारिता कर रहा हूं, आज तक मुझे कोई सिलेक्टर ऐसा नहीं मिला जिसने ये बताया हो कि हमें शपथ दी गई है कि भाई मीटिंग की बातें बाहर नहीं बोलेंगे। 10 मिनट के अंदर मीटिंग की बातें सामने आ जाती हैं। और दूसरी चीज के चेतन शर्मा हमेशा से बड़ बोले रहे हैं। दीपक जी, आप कई साल पहले एक चैनल में काम करते थे, उस समय आप वहां नहीं थे जब ये मनोज प्रभाकर और चेतन शर्मा वहां एज ए एक्सपर्ट के रूप में कार्य करते थे। एक शो में चेतन शर्मा ने ये बोल दिया कि मन्नू, तेरे को पता है कैसे हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल का ढक्कन लेके मैदान में जाते थे गेंद को छीनने के लिए। तो चैनल के लोगों ने बाद में बताया कि भाई देखो, मनोज प्रभाकर ने बाद में बहुत झाड़ा चेतन शर्मा को, कि यार तू क्या बातें बोलता है, ये बातें कोई ग्राउंड में बोलने वाली है, चैनल के आगे आप इस तरीके से बोल रहे हो।
तो चेतन शर्मा हमेशा से बड़बोले रहे हैं, और जो भी स्टिंग ऑपरेशन होता है किसी भी क्रिकेटर का, किसी अधिकारी का, तो ये देखा जाता है कि कौन कमजोर व्यक्ति है जो चीजें बोल देगा, उसी को टारगेट किया जाता है। और चेतन शर्मा को जो भी रखा गया स्टिंग ऑपरेशन के अंदर, लेकिन जो उन्होंने बात बोली है उसकी गंभीरता पे जाना चाहिए कि खिलाड़ी इंजेक्शन लगाते हैं। सीधे रुके एक मिनट, एक बड़ी खबर आ रही है, राजीव शुक्ला जी न्यूज से बात कर रहे हैं। सीआई सेक्रेटरी को भेजा और बीसीसीआई सेक्रेटरी ने इस्तीफे को स्वीकार कर लिया। अब नए व्यक्ति की नियुक्ति होगी। सर, बीसीसीआई ने उनसे बात की है क्या, जो चीजें उन्होंने कही है उसको लेकर? जो चीफ सिलेक्टर है उससे बीसीसीआई की बात तो चलती रहती है, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। जो चीफ सिलेक्टर का भूमिका होती है सर, जो रोल होता है वो किस तरह का होता है? क्योंकि जो बातें कह रहे हैं कि कई खिलाड़ी फिटनेस के लिए इंजेक्शन लेते रहे हैं, इस सब को लेकर देखिए, खिलाड़ियों का चयन ये मुख्य भूमिका उनकी होती है और ये देखते रहना कि कौन खिलाड़ी कैसा है, उसकी क्या परफॉर्मेंस, उस आधार पर लिया जाता है। अब उन्होंने क्या नहीं कहा, क्या कहा, इसके मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। एक अंतिम सवाल सर, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि दादा विराट कोहली और दादा को लेकर, सौरव गांगुली को लेकर कहा है कि एक कॉन्स्पिरेसी रची गई उनको हटाने के लिए, क्योंकि विराट को लगता किसी किस्म की कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं रची गई, न विराट कोहली को हटाने के लिए न कुछ। बीसीसीआई में कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं रची जाती। हम सबको साथ लेके चलते, एक परिवार है, फैमिली की तरह, और हम फैमिली को साथ लेके चलते हैं। कहीं किसी किस्म की न कोई कॉन्स्पिरेसी, न किसी को हटाने की साजिश, ये सब कहीं कुछ कभी होते ही नहीं। जांच करेंगे सर कुछ इस तरह की कोई बातें कहीं कुछ जो जांच करेंगे सर, जो उन्होंने? हमारा आंतरिक मामला, इंटरनल मैटर है। बीसीसीआई सेक्रेटरी की नॉलेज में सारी चीजें जो कुछ भी होते हैं डेवलपमेंट होते हैं, क्योंकि बेसिकली खिलाड़ियों के चयन वगैरह की जो कमेटी होती है उसके कन्वीनर बीसीसीआई सेक्रेटरी होते हैं। सब संज्ञान में। बहुत धन्यवाद। तो राजीव शुक्ला हैं जो कह रहे हैं कि सब बीसीसीआई के संज्ञान पर है और इस मामले को बीसीसीआई देख रहा है। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, दिल्ली। तो सबसे बड़ी बात प्रीति पहली कहना चाहूंगा, राजीव शुक्ला जी ने कहा कि ये बीसीसीआई का इंटरनल मैटर है। दूसरी बात, अब इस पर एक सवाल मैं यहाँ पर उठाना चाहूंगा कि अगर 140 करोड़ भारतवासी किसी गेम से जुड़े हों और दिल से जुड़े हों, तो सिर्फ ये बीसीसीआई का इंटरनल मैटर हो सकता है क्या? एक सवाल ये। दूसरा कि हम कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं रचते, बीसीसीआई बड़ी ट्रांसपेरेंट है। और तीसरा वो ये जताने की कोशिश कर रहे थे वो स्टिंग ऑपरेशन के मेरिट और डिमेरिट पर जाना ही नहीं चाहते थे, डिस्कस ही नहीं करना चाहते थे। सवाल है क्या ये ट्रांसपेरेंसी है? नहीं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और इसको लेकर मैंने पहले भी, जो हमारे साथ पैनल पर तमाम वरिष्ठ खेल पत्रकार जुड़े हुए दीपक जी, मैंने ये सवाल उठाया था कि ये जो तमाम शो करने का, गेम ओवर करने का मकसद भी ये था कि बीसीसीआई की तरफ से ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज एक के बाद एक सामने आती है, उनको लेकर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। राजीव शुक्ला अभी भी आपने सुना फायर फाइटिंग करते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि इंपैक्ट तो हुआ है। गेम ओवर इंपैक्ट जो है आप सब दर्शक भी फील कर रहे हैं, आपके सामने है। और गेम ओवर इंपैक्ट के जरिए तमाम दर्शक हमारे साथ सोशल मीडिया पर भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये खेल जो है भारत में सबसे बड़ा वो देश है जहां पर ये फॉलो किया जाता है खेल, और हमारे पास सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है इस खेल के चलते। तो अगर बीसीसीआई का कोई भी नुमाइंदा ये कहता है कि ये हमारा इंटरनल मैटर है, तो सॉरी, हम इस आर्गुमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि बिल्कुल ये बात वाजिब नहीं है। और प्रीति, यहां पर मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा, राजीव शुक्ला जी ने बीसीसीआई के उपाध्यक्ष के तौर पर जो कहा, गेम ओवर इंपैक्ट हमारा हैशटैग है, आप अपनी राय हमें जरूर ट्वीट करें। आपकी जो ये राय है, यही एक हमारे साहस का काम करती है, हमारी निडरता को और आगे बढ़ाती है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे दर्शकों ने गेम ओवर को कितना प्यार दिया है। और इसी प्यार के चलते आज ये इंपैक्ट भी हुआ है। बिल्कुल, और ये इंपैक्ट सबके सामने। एक बार फिर से चल लेते हैं अपने तमाम गेस्ट के पास जो हमारे साथ लगातार इस पैनल पर जुड़े हुए हैं। आदेश गुप्ता खेल पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं जाना चाहूंगी पद्मपति शर्मा जी के पास, जो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। पद्मपति शर्मा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, दो चीजें हैं जो आपसे पहले राकेश थपलियाल जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने वो स्टेटमेंट यूज की। क्या आपको लगता है कि चेतन शर्मा को कहीं ना कहीं बलि का बकरा बनाया गया है? क्योंकि सिस्टम में बहुत सारी खामियां हैं और ट्रांसपेरेंसी की कमी है, वो हम सब जानते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो अभी राजीव शुक्ला जी का बयान आया कि ये हमारा इंटरनल मैटर है, हम बात करेंगे, हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल ये बात सत्य है कि चेतन शर्मा का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया है। क्या यहाँ पे बात रफा दफा कर दी जाएगी? बहुत सही कहा आपने, दो राय नहीं है कि ये बीसीसीआई क्या है, कितनी ट्रांसपेरेंसी है, ये बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पैनलिस्ट में जितने लोग बैठे हैं, मुझे नहीं मालूम वो उस समय कहाँ थे, चाहे कपिल देव रहे हों, चाहे चेतन शर्मा रहे हों,
इनका डेब्यू मेरे आंख के सामने हुआ है 1978 में पाकिस्तान में, 1984 में लाहौर टेस्ट में, दोनों जगह पाकिस्तान में ही दोनों ने डेब्यू किया था। ये देश प्रेम आजाद के चेले हैं। चेतन शर्मा ने जो कुछ भी कहा है वो 100% सही कहा है। और देखिए, जब स्टिंग ऑपरेशन होता है तो सामने खिलाड़ी हो चाहे कोई भी हो, जो बोलने वाला होता है उसे ये भरोसा होता है कि उसकी बात बाहर नहीं जाएगी। अगर आप इंटरव्यू करते हैं तो वहां ठीक है, वहां आदमी संभल के बोलता है, लेकिन जब ये एक खुली हुई बात हो रही थी, एक बड़ी वो बात हो रही थी, वहां पर जो है मुझे नहीं लगता कि वो इन्होंने कोई भी चीज छिपाई होगी। बुमराह की जहां तक सवाल है, उसको किस तरह से भेजा गया, जानते हैं लोग कि बुमराह की जो बॉलिंग शैली है, उनका कैरियर बहुत लंबा नहीं खींचने वाला है। जहां तक सौरभ गांगुली के और विराट कोहली की है, कौन नहीं जानता है। इन दोनों में एक क्लैश हुआ है और उसके बाद उसका नतीजा हुआ कि विराट कोहली को हर फॉर्मेट की कप्तानी छोड़नी पड़ी है। तीसरी चीज, जब उसने चेतन शर्मा ने यह कहा कि साहब जो खिलाड़ी दवा लेकर के या इंजेक्शन लेकर के खेलते हैं, तो शायद चेतन अपनी बात खुद कह रहे थे। मेरी कल चेतन से बात हुई थी, हमका चेतन एक बात बताओ, तुम ये जानते हो अच्छी तरह से कि जब तुमने डेब्यू किया था उसके बाद तुम्हारे दाहिने कंधे में तकलीफ होती थी और तुम एक इम्पोर्टेड दवा इंग्लैंड से आती थी, वो दवा लेकर के तुम खेला करते थे। बोला हाँ सर, बहुत सही कहा आपने। और हमने कहा देखिए, क्रिकेट में बहुत कुछ ऐसा होता है जो हम पत्रकार हैं, हम लोगों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती थी। मैंने बहुत दौरे किए सर, यहाँ कितने पैनलिस्ट ने दौरे किए मुझे नहीं मालूम। मैं न्यूज नेशन में जब था तो मुझे याद है कि मैंने स्पॉट फिक्सिंग के बारे में कुछ बातें बताई थी और सवेरे ही जो है वो बहुत बड़ा बवाल हुआ था। और शायद आप लोगों को मालूम होगा, चौधरी उस समय GTV में थे वो, और न्यूज नेशन के कई पत्रकारों पर, हमारे पर भी 100 करोड़ का मुकदमा किया गया था। भारतीय क्रिकेट में न जाने कितने रत्नाकर हैं जो वाल्मीकि का मुखौटा लगाए थे बाजार में है, जिन पर मखौटा वाल्मीकि लेकिन का सर लगा हुआ। आप मानेंगे कि वो दौर भी यही था और आज का दौर भी यही है। पहला रिएक्शन लोगों का होता है शूट द मैसेंजर। जिसने ये ऑपरेशन किया उन्हें टारगेट करे, उनका क्या मकसद था? मकसद सिर्फ ये है कि सिस्टम में सफाई होनी चाहिए। जिस गंदगी का जिक्र हमारे पैनल पर बैठे बहुत सारे पहले ही वरिष्ठ खेल पत्रकार कर चुके हैं। सर मैं आपके पास आऊंगी जी। पद्मपति शर्मा जी ने बहुत वरिष्ठ हैं, बता रहे हैं कि कितना पुराना उनका करियर है। जो बात कही है उसमें बहुत वजन है, बहुत वजन है उनकी बात के अंदर। और सवाल यहाँ पर यह है कि क्या मामला सिर्फ BCCI का इंटरनल है और क्या मामला यहीं पर सीफे के साथ रफा दफा हो जाना चाहिए, ये भी सवाल है जिसको हम उठाएंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कौन कौन सी ऐसी बड़ी बातें हैं जो चेतन शर्मा ने कही है अपने स्टिंग ऑपरेशन के अंदर, जिसका हैशटैग है गेम ओवर और जिसके इम्पैक्ट का हैशटैग है गेम ओवर इम्पैक्ट। क्या मामला है? रफा दफा हो जाना चाहिए, गेम ओवर इम्पैक्ट पर आप भी ट्वीट करिए। तो सच्चाई क्या था सर? सच्चाई ये था, तो बात तो हुई थी, 6 लोग 8-9 लोग बैठे थे, बात तो हुई थी। गांगुली ने कहा था, हाँ गांगुली ने कहा था, विराट झूठ बोल रहा था। क्यों कह रहा था कि विराट झूठ किया, आज तक किसी को नहीं पता। वो तो उनका पर्सनल मैटर, वो उसका पर्सनल मैटर। उस पर कॉन्ट्रोवर्सी हो गया था कि बोर्ड वर्सेस प्लेयर हो गया था। विराट कोहली झूठ क्यों बोला, इसका मकसद क्या था सर? एक मैंने हाइपोथेटिकल बात बताइए। मकसद वही आपको बोला कि उसको लगा कि कप्तान मुझे जो व्हाइट बॉल कैप्टनसी से हटाया गया है उसमें सौरभ गांगुली का हाथ है। जब आज प्लेयर थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसको लगता है कि वो बहुत बड़ा हो गया, बोर्ड से भी बड़ा हो गया, तो फिर उसको लगता है कि मेरे तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता ना, मेरा तो कुछ बॉल नहीं बनता कर सकते, मेरे बिना तो क्रिकेट बंद हो जाएगा कल इंडिया में। तो कभी हुआ है, बड़े बड़े आए बड़े बड़े गए, क्रिकेट तो वही का वही रहता है। तो वो उसने उस समय हिट मारने की कोशिश की प्रेसिडेंट को कि मुझको तो कभी सौरभ गांगुली ने ये बात बोली नहीं थी। तो ये बहुत बड़ी इशू हो गया, या तो प्रेसिडेंट झूठ बोल रहा है या विराट सच बोल रहा है। बहुत बड़ा इशू हो गया था, ये तो हंगामा हो गया था। विराट कोहली झूठ क्यों बोला, इसका मकसद क्या था सर? एक मैंने हाइपोथेटिकल बात बताइए। मकसद वही आपको बोला कि उसको लगा कि कप्तान मुझे जो व्हाइट बॉल कैप्टनसी से हटाया गया है उसमें सौरभ गांगुली का हाथ है। उन्हें सौरभ गांगुली को हटाना चाहता है, हटा दिया तो उसके जगह किसको लाना चाह रहा है सर? रोहित शर्मा आ तो गया था। मतलब यही बड़ी कंट्रोवर्सी, आपको समझ नहीं आ रही, आप क्रिकेट में नहीं घुस रहे हो। ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ।
दो ईगो क्लैश है। गांगुली वो ये सोच रहा है कि मुझे हटाया गया है कैप्टनसी से, ये गांगुली ने, तो उसकी मैं मर्जी ठोकूंगा। वो उसने स्टेटमेंट दिया कि उसको लिटरली बदनाम करने के लिए कि गांगुली ये उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, ये बताने की कोशिश की मेरी आपने। और जो वो उस पर उल्टा पड़ गया, विराट कोहली झूठ क्यों। तो इस चंक में आपने सुना किस तरह से हमारे खुफिया कैमरे पर टीम सेलेक्टर, चीफ सेलेक्टर बोल रहे हैं कि किस तरह से ईगो क्लैशेस होते हैं। सौरव गांगुली और विराट कोहली का क्या मामला था। और दीपक जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो तमाम बातें उन्होंने खुफिया कैमरे पे की, ये मीडिया सर्कल्स में, जर्नलिस्ट में, खुद क्रिकेटर्स के बीच में बहुत खुले तौर पर डिस्कस होती है। जी न्यूज ने सिर्फ और सिर्फ इसे दर्शकों के सामने, उन करोड़ों भारतीयों के सामने अपने खुफिया कैमरे के जरिए रखा है जो ये जानना चाहते थे कि आखिर हो क्या रहा है, कौन गलत है, कौन सही है, ये आप खुद निर्णय लीजिए। लेकिन गलत कुछ ना कुछ अंदर है ऐसा जो लोगों के सामने आना बहुत जरूरी था। मैंने चेतन के साथ कई शोज किए, और चेतन के जो हाईज और लोज है मैं वो आपको एक बहुत संक्षेप में बताना चाहता हूँ। चेतन का सबसे बड़ा हाई था जब उन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर हैट्रिक ली थी, और चेतन का सबसे बड़ा लो था जब उनकी आखिरी बॉल पर छक्का पड़ा था, जावेद मियांदाद ने शारजाह में मारा था। उस छक्के के बाद वो कई बार शो के दौरान रो दिया करते थे, वो रोने लगते थे। वो बोलते थे कि मैं आज भी जब ट्रैफिक सिग्नल पर रुकता हूं तो लोग मुझे पूछते हैं कि आपने फुल टॉस कैसे डाल दी थी, क्योंकि क्रिकेट पर इस देश में हर किसी की राय है और हर कोई बताना चाहता है कि सचिन को भी शॉट ऐसे खेलना चाहिए। लेकिन यहाँ मैं कहना चाहूंगा उनका सबसे बड़ा हाई था जब वो चीफ सेलेक्टर बने, और उनका सबसे बड़ा लो है ये, क्योंकि क्रिकेट का जब इतिहास लिखा जाएगा तो स्टिंग ऑपरेशन जरूर लिखा जी बिल्कुल। और ये जो हमारा शो है, इसका जो इम्पैक्ट हुआ है दर्शकों पे, आप सब पे क्या इम्पैक्ट है, आपकी क्या राय है, लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, ट्वीट कीजिए। हमारा हैशटैग जी न्यूज इम्पैक्ट, इसका गेम ओवर इम्पैक्ट, ये हमारा हैशटैग है, इसे इस्तेमाल कीजिए। जी न्यूज के जो तमाम चैनल्स हैं जिस पर आप इस वक्त ये ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं, उन्हें आप टैग भी कर सकते हैं। छत्रपतींचा विचार म्हणजे